हेलो नमस्कार। आपको याद होगा महाराष्ट्र के अंदर जो है सिविल जज की एक वैकेंसी आई थी और वैकेंसी के अंदर पोस्ट भी कोई 10, 20 या 50 नहीं, 286 पोस्ट की वैकेंसी थी। ध्यान से सुनना इस सेशन को। यहाँ पर मैं आपके सामने एग्जैक्टली महाराष्ट्र जुडिशरी का वो जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसका एक अपडेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 3 साल वाला जो मुद्दा है उसका फाइनल जजमेंट जो है बीच में अटका हुआ पड़ा है और अब ये जो वैकेंसी आई थी तो प्रोबेबली इसका एग्जाम होने वाला था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने जो टोटल आपके 286 यानी कि 286 जो पोस्ट है इसकी, तो उसके लिए वैकेंसी थी और 2 अगस्त को 2 अगस्त को इसका एग्जाम होने वाला था। किसका? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2 अगस्त को होने वाला था। तो अब देखो इससे जुड़ा हुआ जो अपडेट है वो ये है कि आज 7 तारीख को 7 जुलाई जो कि आज की डेट है, तो इस 7 जुलाई को क्या किया गया है, एक अपडेट आ रखा है। ये देखिए 7 जुलाई हिंदी में लिखी, महाराष्ट्र की मराठी भाषा है या हिंदी भाषा इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आपको देखने को मिलेगा कि वो जो एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम हो चुका है पोस्टपोन। अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ पा रहे हैं तो उपरोक्त कारवाईच्या अनुषंगाने दिनांक 2 अगस्त 2026 रोजी पूर्व नियोजित दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा ते आयोजन पुढे ढकलण्यात येत असून परीक्षेचे सुधारित दिनांक स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल। मतलब इसका अर्थात ये होता है कि एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है और जल्दी ही इसके बारे में अगली डेट है जो अनाउंस की जाएगी। अब नेक्स्ट डेट कौन सी, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। एक और चीज, जो इसका विंडो है अप्लाई करने का, उस विंडो की डेट को भी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। पहले जो आपके मई की तारीख थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, फर्दर है जो एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं मैं आपको, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। मतलब 286 पोस्ट अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला है कि 286 पोस्ट जो है किसी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम के अंदर आ रही है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे मराठी का जो कंसर्न आपके बीच में आएगा, बट इफ यू बिलोंग टू महाराष्ट्र स्पेसिफिकली, या फिर मान लीजिए आप गुजरात से हैं लेकिन आपको मराठी के ऊपर कमांड वगैरह है, तो आपको इस वैकेंसी को मिस नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब आप 3 साल की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही शानदार मौका है और अब एग्जाम सीधा मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं हो पाएगा। दैट्स रियली ए गुड चांस। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप इस महाराष्ट्र जुडिशरी की 286 पोस्ट के लिए खुद को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको 2 चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। एक तो ये कि लिंकिंग लॉ पे जो आपका जुडिशरी का रेगुलर प्रोग्राम है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर ये 15 मंथ का सेगमेंट है, यानी कि आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक आपके पास कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का एक जरिया होगा। पहली बात तो ये। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिर्फ महाराष्ट्र पे स्पेसिफिक फोकस कर रहे हो और किसी भी चीज को डील नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके सामने महाराष्ट्र जुडिशरी को लेकर बाकी सारे स्टेट के साथ साथ महाराष्ट्र जुडिशरी का भी आपको जो है ना एक रिकॉर्डेड सेगमेंट मिल जाएगा और वो भी अफोर्डेबल प्राइस के साथ में। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, राजस्थान, बीएसए वगैरह, इन्हीं के साथ साथ में जब आप इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का सेगमेंट भी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ तो MAHA आप देखिए तो यहाँ पर ही आ गया महाराष्ट्र जुडिशरी। सिर्फ 10,000 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, महाराष्ट्र की जितने, लेकिन ये रिकॉर्डेड पार्ट रहेगा, इसमें लाइव कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सारा का सारा रिकॉर्डेड डिटेल लेक्चर जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अकॉर्डिंगली टेक फुल बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। आप में जो भी अप्रोप्रिएट लगे, बस इतना ध्यान रखना, इवन अगर आप सेल्फ स्टडी भी प्लान कर रहे हैं तो मन लगा के कीजिए, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट। और अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र के जो पुराने पेपर्स हैं वो भी मैंने आपके लिए फ्रीली अपलोड करवा रखे हैं लिंकिंग लॉ के वेबसाइट पे, उसका भी बेनिफिट लीजिए। और जो भी हो, मतलब ये अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है ना तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और खासकर जो आपके एप्लीकेशन फिल करने की जो डेट है वो भी पोस्टपोन हुई है, तो वो भी आपको बता देता हूँ कि वो डेट कौन कौन सी हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन के साथ साथ में जो आपको फॉर्म फिलिंग की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है, कहाँ तक, जुलाई 8 से वापस विंडो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए रिटर्न पिटिशन 1110-2025 the application window is being extended. The fresh period for submitting application will start on July 8, 2026 यानी कि कल से, and will remain open until further order from Supreme Court. और तब तक ओपन रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। तो दैट्स रियली गुड थिंग।
अगर आप में से कोई कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, सो दैट्स रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी, गो अहेड विद दैट। तो ये बात थी आपके महाराष्ट्र जुडिशरी को लेकर। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही जुडिशरी के रेगुलर सेगमेंट के अंदर एट लिंकिंग ऐप। थैंक यू।